हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रोमन नंबर से। जो रोमन नंबर बहुत ही 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रोमन नंबर को सीखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोमन नंबर में कैसे कैसे प्लस करते हैं, देखो मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं आता है, बेसिकली प्लस वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर किसी नंबर को लिखने के लिए आता है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले पता होना चाहिए पढ़ क्या रहे हम, रोमन न्यूमेरल। चलिए, रोमन नंबर में सबसे पहले हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ तो इसको देखिए क्या बोलते हैं, जो हम नंबर लिखते हैं इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर। हिंदू अरेबिक नंबर्स बोलते हैं। और जो हम बाद में लिखेंगे वो है रोमन नंबर। तो हम हिंदू अरेबिक नंबर में कैसे लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 1 को लिखने का सिंपल आपको पता ही है, कैपिटल आई जैसे लिखते हैं। 2 को 3 4 5 6। तो अब देखिएगा 4 में हमने लिखा था, जो 5 था, 5 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं 1 डालते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जैसे हम 6 लिखेंगे, यानी 5 के बाद वाला जो नंबर लिखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड में आई लिखा जाएगा। 7 को लिखा जाएगा डबल आई कर दीजिए, उसके बाद ट्रिपल आई, उसके बाद अब आती बात 10 की। तो 10 को लिखते हैं हम x, और जब 9 लिखेंगे तो इससे 1 कम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई एक्स, एंड 10 को लिखेंगे हम x। ठीक इसी के अकॉर्डिंग जैसे हम 11 से लेके 11, तो 11 कैसे लिखेंगे, 11 को लिखा जाएगा 10 हमने लिखा x, उसके राइट हैंड साइड में 1 लगा दीजिए। 12 13 14 हमें अगर 10 तक पता है तो हम इजीली आगे भी कोशिश को कर सकते हैं। तो यहाँ से 10 तक के बाद ही देखिए 10 के बाद ही फिर वही 1 2 3 4 रिपीट होता जा रहा है। उसके बाद 15 भी ऐसे ही, 15 भी ऐसे लिख दीजिए। 16 को वी आई, 17 एक्स वी आई आई, 18 एक्स वी आई आई आई, 19, अब 19 में आ जाता है, देखिए 20 में आ जाता है हमारे पास क्या, इसको लिखते हैं एक्स आई एक्स। 20 को कैसे लिखेंगे, 20 को लिखने का तरीका 10 को डबल कर दीजिए, 20 बन जाएगा। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम आगे और बढ़ते हैं। 20 के बाद हम लिखते हैं 30। 30 को कैसे लिखेंगे, 30 को ट्रिपल एक्स। बाकी आपको 31 32 इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और आते हैं 40 को लिखेंगे हम। अब 50 को कैसे लिखते हैं, 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो 10 माइनस एल, वो एक्स और ये एल। 50 को कैसे लिखते हैं एल, 60 को एल फिर एक्स आ जाएगा, 70 को एल एक्स एक्स, क्योंकि 10 हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 80 को लिखेंगे हम एल एक्स एक्स एक्स। 90 को कैसे लिखेंगे, अब 90 को लिखने का तरीका ये नहीं लिखेंगे हम 4 बार में लिख दिया, ऐसे कुछ नहीं होता है। हमें देखना है कि हमें 100 से 10 माइनस करना है। तो 100 से 10 माइनस करेंगे, 100 को लिखते हैं सी, और 10 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड में x। अब 100 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा c। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे तो 200 लिखते हैं तो डबल सी हो गया, 300 लिखेंगे तो ट्रिपल सी हो गया। अब जब 400 लिखेंगे
तो हमें 500 का ध्यान रखना है। तो 500 को लिखने का तरीका क्या है, डी लिखते हैं। तो डी में से क्या कर देंगे हम, 100 माइनस कर देंगे। तो 100 जैसे ही माइनस कर देंगे तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और प्लस क्या होगा, 500 में से किया तो 500 को लिखते हैं डी, तो सी डी बन गया। तो 500 को हमने क्या लिख दिया, ओनली डी। ऐसे 600 डी एंड सी, 700 डी सी सी, 800 डी सी सी सी, उसके बाद हम लिखेंगे 900। तो अब 900 को लिखने का तरीका क्या है, हमें पता होना चाहिए कि 1000 को कैसे लिखा जाता है। तो 1000 को लिखते हैं हम m, और उसमें से 100 माइनस कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और 1000 को लिखते हैं m। तो ये आपका 1 से लेके 1000 तक का नंबर कंप्लीट हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आप आगे भी लिख सकते हैं, जैसे 5000 का। तो 5000 जैसे आएगा, 5000 में वी वही 5 लिखेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे इस ढंग से। अब देखो 5 को मैंने जब लिखा था तो उस टाइम पे मैंने दोनों साइड में इस टाइप ऊपर ऊपर नीचे दोनों लाइन खींची थी, लेकिन जब हम सिर्फ 5000 को लिखेंगे तो वी अलग लिख के उसके ऊपर गैप होना चाहिए, 5000 हो जाएगा। ऐसे आप 10,000 लिखेंगे तो 10,000 का क्या आ जाएगा, जो x लिखा था 10 का, उसके ऊपर बार। इसी के अकॉर्डिंग नंबर चलता रहेगा रोमन नंबर में। रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है हम उस क्वेश्चंस को करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर किसी को लेना है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कैसे होंगे, चलिए मान लीजिए हमको कोई नंबर दे रखा है, जैसे हमें 99 लिखना है, सॉरी 90 हमने लिख दिया, जैसे हमें 99 लिखना है, और 78 लिखना है, 61 लिखना है, 39 लिखना है, 49, और कुछ नंबर्स मैं आपको लिख के बता देता हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन हमने ले लिया, उसको रोमन नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये 99 है, तो 99 को हम कैसे लिखते हैं, 90 प्लस 9। हम ऐसे नहीं लिखते कि 100 माइनस 1 करेंगे, हम क्या लिखेंगे 90 प्लस 9 करेंगे। तो 90 प्लस 9 को, 90 को हमने लिखा था एक्स सी, और प्लस करते हैं हम 9 को लिखते हैं आई एक्स, तो टोटल बन जाता है हमारे पास एक्स सी आई एक्स। दूसरा देखिएगा 70 को लिखते हैं हम 70 प्लस 8, 78 को लिखा हमने 70 प्लस 8। तो 70 को हमने कैसे लिखना है, 70 को एल एक्स एक्स, प्लस 8 को कैसे लिखते हैं हम वी आई आई आई। तो टोटल बना के क्या बन गया, एल एक्स एक्स वी आई आई आई, ये आपका बन गया 70। इसमें 61 को लिखते हैं कैसे, तो 60 को 60 प्लस 1, सिंपल सा है 60 प्लस 1। तो 60 को कैसे लिखेंगे, 60 को लिखने का हमने 70 को लिखा हमने एल एक्स एक्स, और 60 को लिखेंगे एल एक्स प्लस 1 का आई हो जाता है। तो टोटल बना के क्या बन जाएगा, एल एक्स आई। 39 पे आइएगा, सबसे पहले हमें 39 को कैसे लिखते हैं, 30 प्लस 9। तो 30 को कैसे लिखना है, 30 को ट्रिपल एक्स लिखते हैं, प्लस 9 को कैसे लिखते हैं आई एक्स। टोटल मिला के क्या बन गया, एक्स 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 और आई एक्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद 49 को कैसे लिखेंगे, 49 को 40 प्लस 9 क्या बन जाएगा 40 का, अभी लिखा था हमने एक्स एल, क्योंकि एल हो गया आपका 50, उसमें से 10 माइनस हो गया तो एल एक्स आ गया, तो एक्स एल हो गया 40 का प्लस 9 का आई एक्स हो गया। टोटल मिला के आपका क्या बन गया, एक्स एल आई एक्स। आइए इस पे 54 को 54 को कैसे लिखेंगे, 50 और प्लस 4 बन गया आपका 54। तो इसमें 50 को कैसे लिखते हैं एल, और 4 को कैसे लिखते हैं आई वी। तो क्या बन जाएगा आपका एल आई वी। 78 को कैसे लिखेंगे, अब जैसे 78 को हमने एक बार 2 बार लिख दिया, चलिए इसको रफ करके दूसरे नंबर लिखते हैं हम
इसकी जगह हम लिखते हैं इसको लिखते हैं 33 लिखते हैं। तो 33 में 30 प्लस 3। देखिए रोमन नंबर को लिखने के में ज़्यादा हेजिटेशन नहीं लेना है। तो इसमें क्या आएगा 30 प्लस 3। तो 30 क्या बन गया, 30 बन गया एक्स 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 प्लस 3 को लिखेंगे आई आई आई। तो क्या बन गया इसका एक्स 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 आई आई आई, आपका 30 बन गया। बाकी ये नंबर्स जो हैं ये आप खुद ट्राई करके देखिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, कमेंट्स में बताइएगा। ओके, इसी टाइप से हमारी जो क्लासेस चलती रहेंगी वो रेगुलरली चलती रहेंगी। तो मैं वीडियोस डालता रहूँगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, बस आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट्स पे आप लिखते रहिएगा। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, इवन कि मेरे बैनर पे भी आप मेरा नंबर देख रहे होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर भी सेंड कर दूंगा। चलिए अब इससे ऊपर जब हम जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे कितना, जैसा मान के चलिए हम 153 चल रहे हैं। 153 को कैसे लिखेंगे, अब वही सिस्टम। आप इसके सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको चेंज कर लीजिए। 100 अलग कर लीजिए, 50 अलग कर लीजिए, फिर 3 हो जाएगा। हमें पता 100 को लिखते हैं हम C, 50 को लिखते हैं हम L और 3 को लिखते हैं हम I। तो आपका क्या बन गया CLII। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है। अब इसके आगे देख लीजिएगा, कुछ नंबर लिख लेते हैं और आगे ऊपर लिखते हैं। मैंने लिखा आपका 499। तो क्या 49, दैट मीन्स 490 प्लस 9। 400 को हमने लिखना है तो हमें सबसे पहले 400 को पता होने से पहले 500 को पता होना चाहिए। तो 500 को लिखा था हमने D, उसमें से 100 माइनस तो वो C लेफ्ट साइड में, फिर D। 90 को लिखा हमने 100 में से 10 कम तो 10 और 100 C हो गया और प्लस 9 में वो I और X। तो क्या बन गया CDXCIX। ये हो गया आपका 499 हो गया। चलिए एक नंबर और लेते हैं हम 1165। ओके लिखते हैं। तो 1000 इसको भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिएगा। 60 प्लस 5। 1000 का क्या लिखा था हमने, 1000 का लिखा था M। 100 का क्या लिखा था हमने C। 60 का क्या लिखा था हमने LX और 5 का क्या लिखा था V। तो कितना बन गया MCLXV। ये आपका हो गया आंसर। कोई भी नंबर दे रखा है उसको आप पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर लीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके नंबर्स को इजीली आप समझ सकते हैं कि इसका नंबर्स को कैसे लिखना है। चलिए हमारी तरफ से कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप अगर लिख सकते हैं 1205 इसका आंसर बताइएगा, और 505 का बताइएगा, 986 इसका बताइएगा, 1501 का इसका। ये 4 क्वेश्चन आपको और दे दिया हमने। तो ये रोमन नंबर में जितने भी नंबर्स कंप्लीट हो गए, जितने भी आपके जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये आपको हिंदू अरेबिक नंबर से रोमन नंबर में चेंज करने के लिए बताया गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जितने भी क्वेश्चंस को दिए मैंने वो कंप्लीट करिएगा।
ओके तो हम अब स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक नंबर में कैसे चेंज करेंगे। रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आइएगा दोबारा से। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ L, और उसके बाद जब XXX दिखाई दे रहा है, देखिए कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, यानी कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज़्यादा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पे आ गया L, उसके बाद आ गया आपका XXX, उसके बाद आ गया आपका IX। यहाँ पे आपको इसको 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। L इज इक्वल टू क्या है, L इज इक्वल टू 50 है, प्लस XXX इज इक्वल टू 30 है, और IX इज इक्वल टू 9 है। तो ये आपका बन गया 50 30 कितना हो गया 80 और 9 89 आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। LX, मैंने बोला था कि L, देखिए आपको किस पे ध्यान रखना है ज़्यादातर, आपको रखना है 10 पर, 5 पर, ठीक है, L पर दैट मीन्स 50, उसके बाद 100C, उसके बाद आपको 500D पर ध्यान रखना है, उसके बाद आपको 1000 पर ध्यान रखना है। तो आपके पास ये जितने भी मतलब कि जो नंबर मैंने बोले हैं इस पर ही आपको ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। इसको अगर आपने गौर कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने लिखा है L, तो L के सामने L को मैंने फोकस किया। L पे फोकस करने के बाद मैंने देख लिया कि ये नंबर अलग हो गया। उसके बाद V देखा, V के बाद राइट हैंड पे साइड में तो ये 7 मतलब कि 7 को शो कर रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, XL प्लस VII, दैट मीन्स ये बन गया XL। आपको मैंने बताया था कि ये 4D होता है। बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब हम रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज करने के लिए देते हैं, तो बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको नॉर्मली इसका आंसर मिल जाएगा। दोबारा से देखिएगा, मैंने क्या बताया था अभी, 5 नंबर को यानी V को फोकस करना है, 10 को फोकस करना है, 50 को फोकस करना है, 100 को फोकस करना है, और 500 को फोकस करना है, और 1000 को फोकस करना है। तो यहाँ पे 100 दे रखा है, नहीं C दे रखा है, उसके जस्ट बाद L दे रखा है। तो आपका ये C अलग हो जाएगा, प्लस L अलग हो जाएगा, प्लस अब ये कि XXX आ रहा है तो इसका मतलब कि इसको भी अलग कर लीजिए, और प्लस में IX दे रखा है। C का कितना हो गया, C इज इक्वल टू 100 हो गया, L 50 हो गया, सेम यहाँ पे 30 हो गया, और सेम यहाँ पे कितना 9 हो गया। तो 50 30 80 बन गया, 100 और 80 कितना हो गए 180 और 9 189 आ गया। चलिए इस पर आइएगा। अब यहाँ पे डबल M दे रखा है, हमें पता है कि M जो होता है वो कितना होता है 1000, तो ये डबल M मतलब 2000 हो गया, प्लस अब यहाँ पे 2x दे रखे, 2x का मतलब कितना होता है 20, 2x का मतलब कितना हो गया 20, और प्लस लास्ट में कितना दे रखा I, दैट मीन्स 1। तो ये कितना बन गया 2021। इस पर आइएगा। यहाँ पे दे रखा CCC, तो CCC मतलब 300 हो गया, डबल X मतलब 20 हो गया, VI यानी 6 हो गया, तो कितना बन गया 326 बन गया। इस पे आइएगा, इसका मतलब क्या हो गया M इज इक्वल टू 1000 हो गया, D इज इक्वल टू कितना हो गया 500 हो गया, और CCC इज इक्वल टू 300 हो गया, सॉरी 300 प्लस VII 8 हो गया। तो कितना बन गया यहाँ पे 1500, 500 5 300 800 हो गया, तो 1808, क्योंकि हमारे टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है तो 1808। चलिए इसके भी आप कुछ तो आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हिंदू रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक में चेंज करना है। आप इन क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि इनके क्या क्या आंसर आएंगे, नंबर डाल के कि 7 नंबर का आंसर क्या है, 8 नंबर का आंसर क्या है, 9 नंबर का आंसर क्या है, और 10 नंबर का आंसर्स क्या है। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हिंदू अरेबिक नंबर से इसमें कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इसके जितने भी बाकी अदर क्वेश्चंस होंगे हम कल इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को नवोदय की सही से तैयारी करनी है तो सभी बच्चे जितने भी आपके क्लासेस मैं भेजूँगा उन सभी क्लासेस को कंटिन्यूसली देखते रहिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ
वो क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, फिर से कल इसी टाइम से आप अपने क्लास में रेगुलरली बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।